In this video, we'll study about an arrangement which is called velocity selector or velocity filter. इसको समझने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिकैप लेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Motion of a charged particle in magnetic field. हमें पता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है. What is the value of that force or the expression for that force? That force is given by QVB sin theta, or in the form of cross product we can write QV cross B. This is the force experienced by charge particle. अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, that force depends upon that direction. So different directions पे चार्ज पार्टिकल पे different amount of force लगता है. फर्स्ट केस जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है, इट इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे पैरेलल लाइंस है. सो दिस शोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और जो चार्ज पार्टिकल है, जब हम यहाँ चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. जो भी रूल्स या जो भी एक यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है. अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज है देन उसको हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज ले लेंगे. सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड वी कैन अप्लाई द सेम कंडीशंस इन दैट केस ऑल्सो. तो एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास से प्लस क्यू, जो कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करता है, या तो along the magnetic field या opposite to it. So charge particle moves parallel or anti-parallel to the field. तो उस केस में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जीरो होती है. Why this force is zero? Because मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो डायरेक्शन है, चार्ज की जो वेलोसिटी है, जैसे इट्स गोइंग विद वेलोसिटी v, एंगल इज जीरो, थीटा इज जीरो. और अगर ये एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा. 0 एंड 180 डिग्री दोनों केसेस में साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए फोर्स जीरो होती. सो इन दिस केस व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स in a magnetic field along or opposite to magnetic field, because its force is zero, so it moves on a straight line. इसका जो मोशन रहता है वो straight line रहता है. So motion of charge particle is straight line. Second case है जब चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस फील्ड में एंटर करता है. चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, क्रॉसेस से शो करेंगे उसको. क्रॉस मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इनटू द पेपर. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, सो इट इज शोन बाय क्रॉस. एंड चार्ज पार्टिकल पेपर के प्लेन में ऐसे इस तरफ एंटर करता है विद वेलोसिटी v. सो इट एंटर्स हियर इन दिस फील्ड. फील्ड इज इनटू द पेपर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है. सो force on charge particle will be QVB, which is
maximum. In this case, charge particle experiences maximum force and force की direction जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जब हम इसकी डायरेक्शन लेंगे तो दैट विल बी velocity is plus x direction, magnetic field is into the paper, so हम field को बनाएंगे into the paper और velocity is this side, it's like this. तो हमारा thumb जो है वो upward है, forefinger into the paper, this finger in plus x direction, so thumb is upward. तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है upward डायरेक्शन में ऐसे. अब जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है तो वो उसकी स्पीड चेंज नहीं करती, बिकॉज फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी दैट इज स्पीड विल नॉट चेंज, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स होती है तो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर फोर्स होने पे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाता है. तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट एंटर करेगा, बट इसमें जाते ही इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इसका पाथ ऐसे सर्कुलर हो जाता है. सो 90 डिग्री के केस में डायरेक्शन जो है फोर्स की दैट विल बी अपवर्ड इन दिस केस, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड मोशन जो है हमारे चार्ज पार्टिकल का वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर. ये जो सर्कुलर पाथ है ये कितनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे जाएगा ये भी हमें देखना होगा. दिस फोर्स दैट इज QVB, दिस विल प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू दिस चार्ज पार्टिकल सो दैट पार्टिकल revolves in this circle with the center say O, और इसका कुछ रेडियस भी होगा दैट इज R. सो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू QVB, दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R. ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस पार्टिकल को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. सो दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R. यहां पर हम एक v कैंसिल करते हैं तो इससे R की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है mv अपॉन QB. दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द चार्ज पार्टिकल विल मूव इज गिवन बाय दीज 4 फैक्टर्स. चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, उसको किस वेलोसिटी से हमने फील्ड के अंदर एंटर कराया है, पार्टिकल का चार्ज क्या है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इन सब फैक्टर्स पे R की वैल्यू डिपेंड करेगी. So this will be a circular path. थर्ड केस हम लेते हैं. थर्ड केस जब पार्टिकल ना तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और ना ही 90 डिग्री पे, इट इज एट सम एंगल. चार्ज पार्टिकल enters at angle theta with the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड हम बना रहे हैं यहां पे, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस. अब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है इस फील्ड में, neither along magnetic field nor perpendicular to it. It enters in this oblique direction with velocity v and at angle theta with the magnetic field. अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो oblique velocity है इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. एक along magnetic field, this will be v cos theta, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में which is v sin theta. So ये
दो मोशन हो गए चार्ज पार्टिकल के, एक v cos थीटा की वजह से अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और एक v sin थीटा की वजह से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने अभी फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि अलोंग मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो, बट ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी से v cos थीटा से स्ट्रेट लाइन में आगे चलता जाएगा, मूव करेगा। सो बिकॉज ऑफ v cos थीटा it will move in straight line and जो ये हमारी वेलोसिटी है, इसकी वजह से जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उस पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, जो इसको सर्कल में घुमाएगी ऐसे। सो ये इसकी वजह से ये सर्कल पे जाएगा। ड्यू टू v sin थीटा मोशन विल बी सर्कुलर। सो अब चार्ज पार्टिकल एक साथ स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा और यहां पे ऐसे अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सर्कल पे भी मूव करेगा। तो जो कंप्लीट मोशन हमें चार्ज पार्टिकल का दिखेगा वो दिखेगा हेलिकल पाथ। उसका जो पाथ है वो हेलिक्स के जैसा बनेगा, लाइक इट विल मूव अहेड एंड यहां पे ये इस तरह से सर्कल में ऐसे आगे भी चलता जाएगा और अपना सर्कल भी कंप्लीट करता जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। सो जब भी चार्ज पार्टिकल एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल हो जाता है। लॉरेंज फोर्स क्या होती है? एक चार्ज पार्टिकल जब किसी ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड, so this charge particle will experience a force because of this electric field and magnetic field as well. The total force which is experienced by a charge particle, that is called Lorentz force. The total force experienced by the charged particle when electric field and magnetic field both are present. Force Fe, that is because of electric field, will be equal to QE, and force due to magnetic field, this will be FB. इसको हम लेते हैं QV क्रॉस B. So total force on particle will be equal to Fe plus FB. So QE plus V cross B. This is the expression for the total force experienced by a charged particle in electric field and magnetic field. Velocity selector is an arrangement which is used to select charged particles of a particular velocity. Suppose हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम है जो कि किसी एरिया से पास हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी की रेंज है दैट इज वेरी ब्रॉड। उसमें से कुछ सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए वेलोसिटी सिलेक्टर डिवाइस को यूज किया जाता है। Now, how does velocity selector work? वेलोसिटी सिलेक्टर का एक चेंबर हम बनाते हैं, जैसे ये सपोज एक चेंबर है और इसमें इस एरिया के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द पेपर
इसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से एंटर करता है। इट विल मूव लाइक दिस, एंटर करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है B। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो ये 90 डिग्री पे एंटर करेगा। इस पे जो फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू QVB, बिकॉज साइन थीटा यहां पे 1 हो जाएगा। इट विल मूव एंड इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम चार्ज पार्टिकल की या करंट की जो डायरेक्शन है वो इसकी ऑपोजिट लेंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सो पॉजिटिव विल बी ऑपोजिट टू इट। ये डायरेक्शन इधर हमारी चार्ज की, एंड इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब अगर हम यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, 2 प्लेट्स लगा के, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ सेटअप होती है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये सर्कल पे ऐसे इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी है। इफ वी एडजस्ट Fe in this case will be equal to QE. If we adjust value of magnetic field and electric field in such a way that these two forces become equal to each other. Opposite direction तो हमने already उनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को सेट करके इस तरह से अरेंज कर दिया है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। अगर हम मैग्नीट्यूड भी B और E को इस तरह से एडजस्ट करते हैं दैट दे बिकम इक्वल टू ईच अदर, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल फोर्स होगी दैट विल बी 0 एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू दिस चेंबर अनडिफ्लेक्टेड, एंड ये यहां से एंटर करके दूसरे साइड से बाहर निकल जाएगा। सो दिस गोज अनडिफ्लेक्टेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम अरेंज कैसे करेंगे? ये दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करते हैं। QVB शुड बी इक्वल टू QE, सो ये Q हमारा कैंसिल होगा, यहां से V आपके पास आता है E अपॉन B। दैट मीन्स मुझे जिस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है इट शुड बी इक्वल टू दैट वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से एक बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें से 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना है। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम सेटअप करेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे दोनों का रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस। देयर कैन बी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच विल गिव अस दिस वैल्यू। तो वो किसी भी तरह से हम सेट कर सकते हैं, बट दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड इन दैट केस टोटल फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी 0। सिर्फ इस वेलोसिटी के पार्टिकल पे 0 होगा जो हम यहां पे सेट कर रहे हैं। जो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वेलोसिटी इससे मैच नहीं करेगी, उस केस में उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का जो सम है वो 0 नहीं होगा। दे विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर बट मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा। इट मे डिविएट दिस साइड और दिस साइड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ E एंड B फॉर दिस। सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल यहां से क्रॉस करके जाएगा जिसके लिए V इज इक्वल टू E बाय B का जो कंडीशन है ये मैच करेगा। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर कंडीशन और वेलोसिटी फिल्टर, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है, बीम में से सेपरेट कर लेता है।